ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे होलाष्टक की। आज है 17 मार्च और 17 मार्च से होलाष्टक का आरंभ हो चुका है, जो कि होलिका दहन तक रहेगा। होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक समाप्त होगा। इसके बाद हम सभी होली का त्यौहार मनाएंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने आपको जानकारी दी कि होलाष्टक के दौरान जो भी शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे विवाह, शादी, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, ये सारे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, इन कार्यों पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि जितने भी ग्रह होते हैं वह सभी ग्रह इस समय उग्र होते हैं। इसी वजह से किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। साथ ही इससे संबंधित एक पौराणिक कथा ये भी है कि इसी दौरान होलिका दहन से 8 दिन पहले भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के द्वारा बहुत प्रकार की यातनाएं दी गई थीं। और भगवान श्रीहरि विष्णु के अनन्य भक्त थे प्रहलाद जी महाराज। भगवान के भक्त को इन 8 दिनों में बहुत यातनाएं दी गई थी। इसलिए इन 8 दिनों में जिन जिन घड़ियों में, जिन जिन तिथियों में भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी गईं, वो तिथियां उग्र हो चुकी थी। तो इन 8 दिनों में क्योंकि हरि के भक्त को यातनाएं दी गई थी, इस वजह से भी इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। और क्योंकि इस दौरान सभी ग्रह उग्र होते हैं और जिन पर किसी भी प्रकार से किया कराया हो या फिर जादू टोना, तांत्रिक प्रक्रियाएं की गई हो, ऐसे लोग इस समय और ज़्यादा परेशान होते हैं। इन पर इन चीज़ों का प्रभाव इस समय और ज़्यादा होता है, क्योंकि इन 8 दिनों में, ये जो होलाष्टक का 8 दिन है, इस दौरान जो तांत्रिक विधि से पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वह अलग अलग प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। साथ ही साथ ये क्रियाएं वह लोगों पर आजमाते हैं। तांत्रिक क्रियाएं आजमाने के साथ साथ जिन लोगों पर पहले से ही तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं, वो भी इस समय बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है और उन्हें इस दौरान ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय जो सात्विक शक्तियां हैं वह सुप्त अवस्था में होती हैं और जो तांत्रिक शक्तियां हैं वह जागृत हो जाती हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? यदि आपको लगता है कि आपके घर में या फिर आपके दुकान में किसी ने कुछ कर दिया है और वो चीज़ें होलाष्टक के दौरान कुछ ज़्यादा हो रही हैं, आपको ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके ही ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, आपको नज़र दोष लग गया है, या फिर परिवार में किसी को नज़र दोष लग गया है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला कार्य जो आपको इस होलाष्टक के दौरान करना है, अपने पूरे परिवार को यदि आप नज़र दोष से बचाना चाहते हैं, तो आप लाल धागा जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है वह लेकर हनुमान मंदिर पहुंच जाए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरण में यह धागा रख कर हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का पाठ करें। इसके बाद यह धागा है वहाँ से उठा लीजिए। यदि आप स्वयं ये कार्य नहीं कर सकते हैं, जो महिलाएं हैं वो नहीं कर सकती हैं, तो आप पंडित जी को दे दीजिए। धागा स्पर्श कराकर बजरंगबली के चरणों से फिर आपको दे देंगे। इसके बाद यह धागा लाकर आप अपने पूरे घर के परिवार के सभी सदस्यों के हाथों में बजरंगबली का ध्यान करते हुए बांध दें। इससे आपके पूरे परिवार की रक्षा होगी। इसी होलाष्टक के दौरान आपको यह उपाय करना है और इससे आप जो नज़र दोष है उससे बचे रहेंगे। और इस समय जो तांत्रिक शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो तांत्रिक शक्तियों का भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, आपको लगता है कि आपके ऊपर टोना किया गया है, टोटका किया गया है, नज़र दोष लगा है, क्योंकि इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण ये है कि व्यक्ति जो है वह पूजा पाठ से हमेशा दूर रहना चाहेगा। कभी कभार ऐसा भी देखिएगा कि कोई व्यक्ति है जो बहुत पूजा पाठ करता है, लेकिन सडनली अचानक से आप देखेंगे कि उसमें परिवर्तन हो गया है। वह पूजा पाठ से चिढ़ने लगता है, स्नान नहीं करना चाहेगा, पूजा नहीं करना चाहेगा, भजन इत्यादि में उनका मन नहीं लगता है। ये चीज़ें उनके कानों को कष्ट देती है। इस प्रकार का आप जब देखें तो समझें कि आपके ऊपर नज़र दोष है। या फिर कोई बच्चा है जिसे बार बार नज़र लग जाता है, तो भी आप ऐसे में क्या कीजिएगा, आप 1 मुट्ठी पीला सरसों ले लीजिए, 7 लाल मिर्च ले लीजिएगा सूखे वाले, और थोड़ा सा आप समुद्री नमक यानी कि जो सेंधा नमक होता है, इनको अपने सिर से 7 बार
आपको वारना है और आपको यह सारी चीज़ें हाथों में लेकर 7 बार उल्टी दिशा में अपने ऊपर से हाथ घुमाना है। यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने ऊपर से, या फिर अगर बच्चे के लिए कर रहे हैं, किसी और सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उनके ऊपर से 7 बार आपको वारना है उल्टा हाथ घुमाकर। इसके बाद अपने घर के खुले स्थान पर, छत पर या कहीं भी जहाँ खुला स्थान हो या बालकनी में जाकर इसे जला दीजिए। इससे आपका जो नज़र दोष है वह समाप्त हो जाएगा। यदि आपका कोई व्यापार है, दुकान है जो नहीं चल रहा है, तो आप अपने दुकान का भी, अपने घर का भी नज़र इस प्रकार से उतार सकते हैं। घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, आपको घर में लगता है कि हमेशा घर में कलेश होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जाएँ ज़्यादा हैं, तो घर में किसी ने कुछ कर दिया है, तो ऐसे में होलाष्टक के दौरान जो शनिवार पड़े, इस शनिवार की रात को अपने घर में काले सरसों को छिड़क दीजिएगा। घर के प्रत्येक कमरे में छिड़किएगा। इसके बाद रात भर ये ऐसे ही रहेगा। अगले दिन प्रातःकाल जाकर जब आप अपने घर की सफाई करेंगे तो झाड़ू से ये सारे सरसों को झाड़कर आपको बाहर निकालना है और इन्हें निकाल कर डस्टबिन में डाल देना है। ध्यान रखिएगा कि घर में, कई लोग घर में डस्टबिन रखते हैं तो घर में लाकर नहीं रख देना है, आपको ये चीज़ें झाड़ कर बाहर निकाल देनी है। इससे भी भयंकर से भयंकर नज़र दोष समाप्त हो जाता है। तो होलाष्टक के दौरान ये चीज़ें करके ज़रूर देखिएगा। आपके जीवन में जो ये नकारात्मक शक्तियाँ आपको परेशान कर रही हैं, इनसे आपको बहुत हद तक आपको लाभ मिलेगा। साथ ही होलाष्टक के दौरान आप स्वयं भी और घर के प्रत्येक सदस्यों को भी यह अलर्ट कर दीजिए कि कहीं भी जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, बाहर ऐसे किसी काम से जा रहे हैं, तो किसी चौराहे पर हो, सड़क पर हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। कहीं नींबू है, मिर्ची है, कहीं काला कपड़ा में कुछ बांध के रखा हुआ है, कहीं कोई सुई कहीं पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा आपका स्पर्श इन चीज़ों से ना हो। रास्ते पर इन चीज़ों को देखिएगा। इस दौरान लोग बहुत प्रकार की प्रक्रियाएँ, तांत्रिक प्रक्रियाएँ जो मैंने आपको बताया करते हैं, या टोना टोटका वगैरह करते हैं, तो इनसे दूर रहें। रास्ते में इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इनका स्पर्श यदि आप भूल से भी कर लेते हैं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। तो रास्ते में चलते वक्त इन बातों का ध्यान रखिएगा। और साथ ही क्योंकि इन दिनों होलाष्टक रहेगा, तो वैसे भी खरमास चल रहा है और इस बीच में होलाष्टक लग गया है, तो होलाष्टक का आपको विशेष ध्यान रखना है। इन 8 दिनों में कोई भी नया कार्य बच्चे से संबंधित, मान लीजिए आपको एडमिशन कराना है बच्चे का, या फिर बच्चे को किसी नए, बच्चे के लिए कोई नया स्कूल आप ढूंढ रहे हैं, नए स्कूल में डालना है, तो इन चीज़ों को आप इन 8 दिनों तक टाल दें। तो दोस्तों, होलाष्टक के दौरान जो तांत्रिक शक्तियाँ जागृत होती हैं, इनसे बचने के लिए, या फिर यदि आप पर किसी ने कुछ कर दिया है, टोना टोटका के शिकार हो गए हैं, तो इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। आपको बहुत हद तक लाभ मिलेगा। वीडियो कैसी ये बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।